प्रबुद्धशेषितत्वार्थे बुद्धिदीदिति मालिने नमः श्रीजिनचन्द्राय मोहध्वान्तप्रवेदिने श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्टिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम् शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इत्यसाधारणं प्रोक्तं विशेषणमशेषिता परसङ्कल्पिताप्तानां व्युच्छेदप्रसिद्धये अन्ययोगव्युच्छेदा निश्चिते हि महात्मनि तस्य उपदेशसामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। तान् प्रत्येवं प्रचक्ष्महे प्रसिद्धा सर्वशास्त्रज्ञा तेषां तावत् प्रमाणिता सदा विध्वस्तनिशेषे भूपादिका स्वसुखादिवत् ज्ञाता यो विश्वतत्त्वानां सवेत्ता कर्मभूव्रतां भवत्येवन्यथा तस्य विश्वतत्त्वज्ञता कुतः न स्पृष्टः कर्मिभिः शश्वद्विश्वदृष्ट्वास्ति कश्चन तस्यानुपायसे तस्य सर्वथा अनुपत्तिता प्रणीति मोक्षमार्गस्य न विनानादिसिद्धिता सर्वज्ञादिति तस्सिद्धे न परीक्षा सहसहि प्रणेता मोक्षमार्गस्य न शरीरो निमुक्तवत् सशरीरस्तु न कर्म संभवत्यज्ञजन्तुवत् न चेच्छा शक्तिरीशस्य कर्मभावे वियुज्यते तदेच्छावान् अविव्यक्ता हेतुस्तुतवत् ज्ञानशक्तिर्विनिशेषे कार्योत्पत्तौ प्रबोधके सदेश्वर इति ध्याने अनुमानं निदर्शनम् समीहामन्त्रेणापि यथा भक्तिजनीश्वरा तथेश्वरोऽपि कार्याणि कुर्यादिति अप्युपेशिलं सति धर्मविशेषे हि तीर्थकृतत्वसमावहे ब्रूयाज्जनेश्वरो मार्गं न ज्ञानादेव केवलात् सिद्धस्यापास्तनिशेषे कर्मणो वागसम्भवात् विना तीर्थङ्करेण नाम्नार्थोपदेशिता तथा धर्मविशेषस्य योगस्य यदि शाश्वता तदेश्वरस्य देहोस्तु योग्य अन्तर्वदुत्तमा निग्रहानुग्रहो देहं स्वं निर्माय अन्यदेहिनां करोतीश्वर इत्येतन् परीक्षाक्षमं वचा देहान्तराद् विना तावत् स्वदेहं जनेद्यदि तदा प्रकृतकार्येऽपि देहादानमनर्थिकं देहान्तरात् स्वदेहस्य विधाने चानवस्थितिः तथा च प्रकृतं कार्यं कुर्यादिषु न जातु चेत् स्वयं देहविधाने तु तैनैव विचारिता कार्यत्वादिप्रयुक्तस्य हेतुरीश्वरसाधने यथा निशा स्वदेहस्य कर्ता देहान्तरात्मता पूर्वस्मादित्यनादित्वात् नान्वस्था प्रसज्यते तथेष्यापि पूर्वस्मात् देहादेहान्तरोद्भवात् नान्वस्थेति यो ब्रूयात् तस्यानिशत्वमीशितो नाति सन्तानवर्तिना यथैव सकर्मणः तद्वन्
कथमीश्वरा ततो नेशस्य देहोस्तु संगता नापि धर्मे विशेषोषे देहाभावे विरोपिता येनेच्छामन्त्रेणापि तस्य कार्ये प्रवर्तनं जिनेन्द्रवत् घटेतेति नोदाहरणसम्भवा। बस अपनी 22, 23 और 24 कारिका कल चली थी है ना। उसमें 22 और 23वीं कारिका में पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? पूर्व पक्ष ने कहा था कि वहाँ पे अनवस्था दोष नहीं आता। यथा निशा स्वदेहश कर्ता देहांतरात्मतः, जैसे संसारी जीव अपने देह का कर्ता, स्वदेह से कर्ता, यथा निशा जैसे संसारी जीव अपने देह का कर्ता, देहांतरात्मतः अन्य देह से मानते हैं। 22वीं कारिका यथा निशा जैसे संसारी जीव स्वदेह से अपनी देह का कर्ता, देहांतरा अन्य देह से मानते हैं। पूर्व स्मार्ट कैसे मानते हैं? पूर्व से, पुराने से, पहले से। जैसे मेरे माता पिता से मेरा जन्म हुआ है, इति अनादित्वात्, ऐसा इस प्रकार अनादि से चला रहा है। न अनवस्था, इसमें कोई अनवस्था दोष नहीं, अनवस्था दोष का प्रसंग नहीं बनता। बोलो 23 नंबर का आयत पढ़ो आयुष। हाँ, अब क्या अर्थ बेटा इसका कौन बताएगा? बताओ आदर्श। तथा मतलब उसी तरह ईशस्य अपि मतलब ईश्वर की भी पूरे समात देहात, मतलब ईश्वर का ईश्वर की मतलब ईश्वर की शरीर की, ईश्वर की देह भी पूरे समात देहात मतलब पूर्व की देह से देहांतरोद्भवात, उनकी पूरे मतलब पूर्व की देह से उनका शरीर का उद्भव होता है। अरे पूर्व के शरीर से परवर्ती शरीर का, बाद के शरीर का उद्भव हुआ। ना अनवस्थिति, तो उसमें भी इस प्रकार इसमें भी ना अनवस्था मतलब इसमें अनवस्था दोष नहीं है। तो फिर अपन का उत्तर पक्ष रखते हैं यो विवाद तस्य अनिशत्वम ईशतु। ना अनवस्थिति यो विवाद, माने वो अनवस्था दोष नहीं आता है जो ऐसा कहते हैं। जो यो मतलब जो विवाद ऐसा कहते हैं, तस्य अनिशत्वम मतलब उनके अनिशत्व बना रहता है, ईशतु मतलब उनकी ईश्वर का अनिशत्व बना रहता है। उनका जो ईशतु का जो ईश्वर है वो अनिशत्व सिद्ध हुआ, उसमें अनिशत्वपन आ गया, माने संसारी सिद्ध हो गया। देखिए अरे संसारी के समान ही वो देह धारण कर रहा है कि नहीं। और उदाहरण भी दे रहा है जैसे पूर्व से संसारी का होता है, माता पिता से जन्म होता है, देह से उत्पत्ति होती है ना। तो संसारी ही हुआ वो, तो ईश्वर अलग से रहा था। कभी ईश्वर और संसारी में अंतर होना चाहिए, होना चाहिए। ईश्वर माने कौन? भगवान। फिर 24वीं कारिका क्या है? अनीशा कर्म देहेन अनादि संतान वर्तिना कर्म देहेन अनादि संतान वर्तिना यथैवि सकर्म नस्तद्वत् न कथमिश्रा। बताओ कौन करो मन इसका?
कौन बोलेगा भाई सही? बोलो चलो मैं कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ मैं, सुनो ना, क्लियर नहीं हो पा रहा तो मैं एक बार कर दे रहा हूँ। अनीशा, अनीशा कौन? संसारी। हाँ, कर में देखें, हाँ बैठ दो, दोनों बैठ जाओ। कर में देहें माने नौ कर्म देह कहलाती है, नौ कर्म देह, नौ कर्म देह के द्वारा, देह माने तृतीय व्यक्ति का एक वचन, नौ कर्म देह के द्वारा अनादि संतान वर्ती रहा, ऐसी अनादि से संतति परंपरा बढ़ रही है। शरीर से उत्पत्ति होती कि नहीं, माता पिता के निमित्त से, है कि नहीं? तो नौ कर्म देह माने नौ कर्म देह के द्वारा अनादि संतान वर्ती ना, अनादिकाल से संतान ये परंपरा वर्त रही है। यथे वैसे ही सकर्मा नस तत्वत न कथम ईश्वर, उसी प्रकार कौन है? ईश्वर है। तो उसी प्रकार ईश्वर कैसा हुआ? सकर्मा हुआ, कर्म सहित हुआ ना। वो बोलते हैं हमारा ईश्वर जो है वो अकर्मा है, कर्म से रहित है, अशरीरी है, अनादि सिद्ध है, अनुपाय सिद्ध है, सदाशिव है ना। तो आधा न नस आधा सब के जगह विसर्ग, न माने हमारे, तत् माने वह है, वत माने समान, तो वह सकर्मा हुआ और हमारे समान ही हुआ। न कथम ईश्वर सकर्मा, फिर वह ईश्वर कैसे सकर्मा नहीं होगा? तब वह ईश्वर कैसे सकर्मा, कथम कैसे ईश्वर सकर्मा हमारे समान सकर्मा सिद्ध कैसे नहीं होगा? शुरू वाले न का शब्द का अर्थ है हमारे और बाद वाले न का शब्द अर्थ है नहीं। नस माने हमारे, तत् माने वह, वत माने समान, न माने नहीं। आयुष क्या काम है? हिंदी में गिरा के फिर तो ईश्वर हमारे ही समान सकर्मा कैसे सिद्ध नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? वो अवश्य होगा। देखो नीचे लिखा है समाधान में, ऐसा मानने से ईश को भी अनिश्वत्व प्राप्त होगा, अर्थात वह ईश्वर भी संसारी अज्ञानी प्राणी के समान सिद्ध होगा। जिस प्रकार संसारी अज्ञानी प्राणी अनादि शरीर परंपरा के कारण सकर्मा कर्म सहित माना जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सकर्मा कर्म सहित कैसे सिद्ध नहीं होगा, अर्थात अवश्य सिद्ध हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी स्थिति में तो ईश्वर और संसारी अज्ञानी प्राणी में कोई अंतर नहीं रहेगा। आए पकड़ में आपको? क्यों भाई? रात को खुशी में नींद नहीं आई क्या? बोलो 24 कार्य का अर्थ बोलो आप। प्रिंस प्रिंस आप बताओ बेटे, बाजू में दोनों में से कोई बताओ 24 कार्य का अर्थ था। अनीशा कर्म देखना, अनीशा संसारी देखना, देह में देह से कर्म से अनादि से संतान का पिता संसार में रहता है, तथे बताओ काशिरा। संसारी कर्म देश अनादि से संतान कर रहा है,
ऐसा ही सकर्म मतलब कर्म सहित स्वयं सहित आप बताओ। कौन है हमारे सामने? ईश्वर भी हमारे समान ही सिद्ध हुआ है। तो कुछ सुधार तो किया आपने, बोलो। अनीसा कर्म देहेन अनादि संतान वर्तना मतलब अनुसंधान जो अग्नि जन्म से हमारे संसारी प्राणी है वह अनादि काल से संसार संतान वर्तना जो संतति चली आ रही है उनकी मानव क्लास उत्पत्ति मानव क्लास उसके कारण कर्म दे मतलब कर्म सहित और उनके नाम पर चले जाते हैं तथा ये मतलब वैसे ही ना अब सकर्म को बात लेंगे यहाँ पर वैसे ही नहा तत्वतना मतलब ना मतलब कि हमारे जैसे तत्वत मतलब कि हमारे जैसे वह तरह हमारे जैसे ही वह होंगे फिर तो क्योंकि यदि उनकी परंपरा चली आ रही है हमारे जैसे वो हमारे जैसे हुए तो कथा ईश्वरा सकर्म मतलब कि हमारे फिर ईश्वर सकर्म कैसे नहीं हुए। हाँ ठीक है बेटा ना, चलो आओ 25 और 26 नंबर तारीख है ना, तारीख तो बचा तो उसके लिए काम। क्यों भाई क्या बात है, बहुत उदास दिख रहे हो आपके पीछे ये बेटा भी बहुत ही नींद आ रही, क्या बात ये भाई को? क्यों भाई नींद आती है तो उसको उपाय रहता है कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ साथी बन जाओ। अच्छा चलो 25वीं तारीख का पढ़ो बेटे। क्या आया? ततो निशस्य, ततो माने ततः, तथा माने इसलिए, ततः माने इसलिए, निशस्य, निशस्य माने संधि विचित करो, कौन सी संधि है? कौन संधि? ना ईशस्य, ईश्वर के नहीं, देहो अस्ति, देह अस्ति माने देह, इसलिए ईश्वर के देह नहीं है। वह शरीर मानता है कि नहीं ईश्वर को, अकर्म मानता है कि नहीं? इन सब बातों से फिर क्या सिद्ध किया जैनों ने? इसलिए ईश्वर के देह नहीं है। प्रोक्त, प्रोक्त माने जो पहले कहा गया, पहले क्या कहे गए? अनेक प्रकार के दोष कहे गए। प्रोक्त दोष से पहले कितने दोष बताए गए, उन्होंने जो जो बात रखी उन सब बातों का खंडन किया गया, उसमें अनेक प्रकार के दोष सिद्ध हो रहे हैं। वो कभी कहते हैं हमारा ईश्वर सदाशिव है, कभी कहते हैं अनादि सिद्ध है, कभी कहते हैं कर्म से रहित है, अकर्मा है, कभी कहते हैं उससे कर्म ने कभी छुआ ही नहीं है। उस 3 विशेषताओं में मोक्ष मार्ग का नेता, कर्म पर्वतों का गिरता और विश्व तत्व के ज्ञातों में 3 विशेषता में 2 विशेषता तो है पर एक विशेषता नहीं है। कौन सी? कर्म पर्वतों का गिरता वो नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही नहीं, क्योंकि वह कर्म है। अब सिद्ध क्या हुआ कि वो तो ईश्वर है, वो ईश्वर तो उसके देह होता है, देह होता है क्या? देह नहीं होता है ना ईश्वर से, हाँ उसका देह तो नहीं होता है। तुम क्या मान रहे थे? वह तीर्थंकरों के समान, उसमें विशेष योग्यता रहती है, उसके वाणी खिड़की है, जैसे तुम्हारे जैसे जैनों के तीर्थंकर जिनेश्वर है ना। तो ततो न निशस्य देहो अस्ति, इसलिए ईश्वर के देह नहीं है। प्रोक्त दोष अनुसंगतः, अनुसंगता माने
इस प्रसंग में ईश्वर के देह नहीं है। प्रोक्त दोष पहले कह आए जो अनेक प्रकार के दोष, यदि उनका समझो देह मानते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के दोष आते हैं। इस प्रसंग में उनके अनेक प्रकार के दोष कहे गए हैं, इसलिए ईश्वर के देह नहीं है। नापि धर्म विशेष अस्य, ना ही उनके धर्म विशेष, माने तीर्थंकर का जो विशेष गुण होता है, विशेष योग्यता होती है, कर्म विशेष होता है, गुण विशेष होता है, वह भी नापी, वह भी नहीं है। देहाभावे विरोधता, क्योंकि देह के अभाव में विरोध सिद्ध होता है। देहाभावे, देह के अभाव में विरोध आता है, विरोध खड़ा होता है। जब उनके देह ही नहीं, अशरीरी है, कर्म से रहित हैं, तो उनमें धर्म विशेष कैसे होएगा? तीर्थंकर विशेष कैसे होएगा? बिना शरीर के तो वाणी खींचती नहीं है कि नहीं? इसलिए उनके देह नहीं है। बोलो 25 कार्य का अर्थ मतलब 25 कारिका में क्या कह रहे हैं? आपने पहले क्या कहा था कि आपके जैसे जिनेश्वर हैं, उनके ज्ञान शक्ति पाई जाती है और उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय रहता है। उसी प्रकार से हमारा ईश्वर भी है ना, उसकी भी देह होती है और उसका धर्म विशेष जैसा आपके तीर्थंकर होता है जैनों का, वैसे उनका योग, वैसे तीर्थंकरपना होता है। तो 25 कारिका में कह रहे हैं कि आपके तो ईश्वर के देह ही नहीं है, और यदि है तो संसारी प्राणी के समान है तो संसारी प्राणी के समान हुआ वो। अब उसके देह नहीं है, और देह कहने से अनेक प्रकार के दोष आते हैं। प्रोक्त दोष पहले कहे गए जो अनेक प्रकार के दोष है ना, वे खड़े होते हैं अनुसंगता इस प्रसंग में। ऐसा किस प्रसंग में कि उनका धर्म विशेष होता है, उनका योग विशेष होता है, उनकी वाणी कीर्ति है, वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। यदि ये प्रसंग बनाया जाए तो इसमें अनेक प्रकार के दोष खड़े होते हैं। नापी धर्म विशेष हो अस्य, और ना ही उनके कोई धर्म विशेष होता है, योग्यता विशेष होती है। कौन सी? तीर्थंकर होने की, तीर्थंकर जैसे होने की। बोले क्यों? देह अभावी विरोध, कि देह के अभाव में विरोध खड़ा होता है। जब देह ही नहीं है तो फिर परमोदाय देह कहाँ से आ गई? फिर वाणी कहाँ से कहने लगी? फिर तीर्थंकर जैसे वो कैसे बन गए? जब तुमने कहा अशरीरी है तो ठीक है, वो देह से रहित है। ऐसा जब देह से रहित है तो फिर उनका योग भी नहीं बनेगा, वाणी भी नहीं खेलेगी, है कि नहीं? ऐसा देह अभावे विरोधता, देह के अभाव में ये विरोध सिद्ध होता है, देह ही नहीं है। ऐसा हमने आपसे कहा था ना, आप संधि विच्छेद करके पढ़ो तो पढ़ में जाता है। देखो नीचे अर्थ पढ़ो बेटे, अर्थ अतः यही निष्कर्ष निकला कि ईश्वर के देह नहीं है, क्योंकि उसमें पूर्वोक्त अनेक दोष आते हैं, तथा उसके अन्य कोई धर्म विशेष भी नहीं है, क्योंकि उसका सद्भाव शरीर के सद्भाव में ही सिद्ध होता है, शरीर के अभाव में नहीं। अतः यह उदाहरण देना भी ठीक नहीं है कि वह जिनेश्वर की तरह इच्छा के बिना ही कार्य प्रवर्तन करता है। बस अच्छा 26वीं कार्य का पढ़ो। अब इसका मुझे अर्थ करने दो, फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एन मानी क्या होता है? जिससे। एन मानी क्या होता है? जिससे। इच्छा माने इच्छा को, है ना। अंतरेण अपि, जिससे इच्छा के बिना भी, कहा ना, जैसे तुम्हारे जिनेश्वर की इच्छा नहीं होती ना, ऐसे उनको इच्छा के बिना ही भी मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन होते हैं, है ना। उनसे उनका योग होता है, और तीर्थंकर जैसी उनमें विशेषता होती है। इच्छा के बिना ही भी मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक है, और जगत का कार्य निग्रह अनुग्रह का कार्य वो करते हैं। तो क्या कहा? एन इच्छाम अंतरेण अपि, जिससे इच्छा के बिना भी, तस्य कार्य प्रवर्तन,
उनके अनेक कार्य प्रवर्तन होते हैं, उनके द्वारा अनेक कार्य प्रवर्तित होते हैं, अनेक कार्य होते हैं इच्छा के बिना। जैसे आपकी तीर्थंकर की इच्छा नहीं है, इसी प्रकार उनमें इच्छा के बिना ही सारे कार्य वो करते हैं। तस्य कार्य प्रवर्तनम, बिना इच्छा के पूरा कार्य प्रवर्त रहे, मतलब ऐसा है। किसके समान? जिनेन्द्रवत, जिनेन्द्र के समान, जिनेन्द्र तीर्थंकर के समान। जैसे जिनेन्द्र तीर्थंकर को कोई इच्छा नहीं है और वो ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व के कार्य को कर रहे हैं। घटे तेति, इस प्रकार घटाएंगे। इति मन इस प्रकार, घटेत इस प्रकार घटाएंगे। नो उदाहरण संभवा, यह उदाहरण संभव नहीं है। यदि आप जिनेन्द्र के समान यदि घटाओगे आपके ईश्वर को, तो यह उदाहरण संभव नहीं है कि आपके जिनेन्द्र बिना इच्छा के कार्य करते हैं, इसी प्रकार हमारा ईश्वर भी बिना इच्छा का ही संसार का कार्य करता है। तो जैन कहते हैं यह उदाहरण तुमने जो दिया ना जिनेन्द्र के समान कि घट रहे हैं, तो इस प्रकार से ये उदाहरण सही नहीं घटेगा, संभव नहीं है उदाहरण। ना उदाहरण संभवा, ये उदाहरण संभव नहीं है। ये उदाहरण सिद्ध, इस उदाहरण से ये बात सिद्ध नहीं होती कि तुम्हारे जो ईश्वर है वो भी बिना इच्छा के जगत के कार्य को करते हैं। उन्हें कहाँ पर ला दिया? जिनेन्द्र तीर्थंकर भगवान पर ला दिया, जिनेन्द्र तीर्थंकर पर ला दिया, ऐसा। अब बताओ भाई 25 से 26 कार्य का समझ में आई आपको? अब अर्थ पढ़ो एक बार सब लोग साथ में। समझ में आया आपको? कोई बोल सकता है दोनों कारिका पे? चलो बेटी बोलो आप, पहली कारिका का वर्णन 25वीं का। इसलिए ईश्वर का शरीर नहीं है, देह नहीं है। जबकि जो पहले कह चुके हैं उसमें दूसरा दूसरों का प्रसंग आता है। मतलब ना भी नहीं भी, क्योंकि धर्म विशेष भी नहीं है ईश्वर। देह भावे विरुद्धता, यदि ऐसा होगा तो देह के अभाव में ऐसा विरुद्ध खा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ताली बजाओ, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, बढ़िया। अब 26वीं कार्य का अर्थ कौन बताएगा? आप पीछे बताओ, पीछे बताओ, पीछे अब बताओ 26वीं कार्य का अर्थ। जिनेन्द्र के बिना शब्द कहाँ निकलेगा? हाँ, जिनेन्द्र की तरह जिनेन्द्रवत घटे तेति, इस प्रकार जिनेन्द्र के समान उसे घटाएंगे, है ना, उनको घटाएंगे। तो फिर क्या लिखा? इसका अर्थ क्या हुआ? ये उदाहरण संभव नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप बताओगे? आप बताओगे बेटे? आप बताओगे? चलो आदर्श आप बताओ ना, दोनों कार्य का अर्थ 25 और 26 का। अब सुनो, ये भैया क्या ऐसे बोल रहा है, सुनो आप। यहाँ पे अपने सरसों में कहते हैं कि तत्व ईसस्य देहोस्ति, अर्थात इसलिए ना ईसस्य मतलब ईश्वर की, ना मतलब नहीं, देह अस्ति मतलब ईश्वर की देह नहीं है। प्रोक्त दोष अनुसंगता, क्योंकि इसमें क्या कि प्रोक्त मतलब कहे गए दोष आने का अनुसंगता। यदि अपन उसकी देह कहते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के दोष खड़े होते हैं, जो पहले कह रहा है। अनेक प्रकार के दोष का प्रसंग बनता है, अनेक दोष का प्रसंग अनुसंगता मतलब प्रसंग आता है। हाँ। और क्या है, ना भी धर्म विशेषस्य, और ना ही उस ईश्वर के धर्म विशेष अपि मतलब भी ना मतलब नहीं है।
क्योंकि देहाभावे विरोधिता धर्म विशेष माने तीर्थंकर प्रलय हाँ देहाभावे विरोधिता, क्योंकि देह के अभाव में इसमें विरोध खड़ा होता है। देह के अभाव में बहुत बढ़िया। 26वीं कि एन इच्छा मंत्रणेना भी मतलब एन मतलब जिनकी इच्छा अंतरेणा जिनकी इच्छा के बिना भी हाँ तस्य कार्य प्रवर्तिना उनके कार्य का प्रवर्तन होता है, अपने कार्य का प्रवर्तन करने में। हाँ जिनेन्द्रवद कौन सा कार्य? ये निग्रह अनुग्रह का सृष्टि कार्य का। हाँ कार्य का प्रवर्तन करते हैं। हाँ। जिनेन्द्रवद हाँ। जिनेश्वर के समान, तो बोले कि घटे थी इस प्रकार घटित करने पर हाँ नो उदाहरण संभव, क्या उदाहरण संभव नहीं। ताली को बहुत बजाते हो, दिमाग को कम बजाते हो। कौन सा राजा पाटे ताली के लिए मन लगा। चल मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ, यहाँ ऊपर से नीचे देखा ना। हाँ चल पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो अर्थ वाला ना। अतः हमारे यही निष्कर्ष निकला कि ईश्वर के चल दूसरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है ना, ये भैया का क्या नाम, दूसरा पैराग्राफ हिंदी वाला आपको पढ़ना है। क्योंकि उसमें पूर्वोक्त अनेक दोष आते हैं तथा उसमें अन्य कोई धर्म विशेष भी नहीं, क्योंकि उसका सद्भाव शरीर के सद्भाव में ही सिद्ध होता है, शरीर के अभाव में नहीं। अतः यह उदाहरण देना भी ठीक नहीं है कि वह जिनेश्वर की तरह इच्छा के बिना ही कार्य परिवर्तन करता है। चलो बोलो बेटा, दूसरा पैराग्राफ बोलो। इस प्रकार ईश्वर के शरीरादि जगत कार्यों के कर्तव्य का निराकरण है, किंतु अब वैशेषिक मतांग यही कहते हैं कि ईश्वर के शरीर इच्छा या धर्म से इसकी बात छोड़ दी। हम तो ईश्वर के ज्ञान को ही जगत कार्यों का स्वीकार करते हैं, उसमें क्या दोष है? अब ग्रंथ का आचार उनसे पूछते हुए उत्तर देते हैं कि बताओ ईश्वर का वह ज्ञान है या अमृत, व्यापक है या अव्यापक, है या अभिन्न, जो भी कहोगे उसी में उपस्थित होता है। ना ईश्वर के ज्ञान को भी जगत कार्यों का हेतु नहीं माना जा सकता। देखो बेटे है ना, ये 26 कार्य का है ना, ये न्यायिक और वैशेषिकों में, न्यायिक और वैशेषिकों में ये न्यायिक की मान्यता चली है ना, उसकी मान्यता का खंडन करण किया। भाई तुम्हारे ईश्वर का कोई शरीर ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है ना, इसमें मतलब ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो पा रही तुम्हारे, है कि नहीं। और उसमें अनेक प्रकार के दोष आते हैं, इसलिए उसका शरीर ही नहीं। अब तुम जिनेन्द्र के समान कह रहे हो, उदाहरण तुम्हारा घटित होता नहीं। 27वीं कारिका से सुनो, 27वीं कारिका से 77 कारिका तक क्या चलेगा? वैशेषिक की परीक्षा की जाएगी, न्यायिक और वैशेषिक होगी। तो 77 तक वैशेषिक की है ना, उसमें द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा आएगी। तो वैशेषिक द्रव्य गुण पर्याय को मानते, लेकिन किस प्रकार से मानते हो बात उसमें भी आगे आएगी। इसके बाद फिर आपकी कपिल परीक्षा आएगी। किनकी परीक्षा की जाएगी? कपिल की। उसके बाद फिर कपिल परीक्षा की कारिका भी बहुत काम है, 6 कारिका है सर। हाँ वो परम पुरुष में आएंगे, परम पुरुष है ना। और सुगत परीक्षा, ये बौद्ध मत अनुयायी, इनकी तीन कारिका में इनकी मान्यता को देख करके फिर इनका खंडन किया गया है। उसे परम पुरुष परीक्षा हुई है, उसमें कोई कारिका नहीं। उसके बाद फिर सीधी अरहत परीक्षा चालू हुई है। सुनो, अरहत परीक्षा चालू हुई है, उसमें अरहंत का सर्व की सिद्धि की गई है और उनके कर्म पर्वत जो नष्ट हुए हैं उनकी सिद्धि की गई है। और क्या है उनका हितोपदेशीपना, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व, वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ये सिद्धि किया गया है। और वे बंधन करने योग्य हैं। सुनो, वे बंधन करने योग्य हैं, ये सिद्ध हुआ। उपसंहार में क्या बतलाया है कि यह जो आप परीक्षा है ये आचार्य विद्यानंद स्वामी के द्वारा लिखी गई है। और किसके आधार पर लिखी गई है? तत्वार्थ सूत्र जी का जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग से नेताराम वेताराम कर्मकृताम ज्ञाताराम विश्व तत्वनाम वंदे तद्गुण लब्ध है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा 26 कारिका में पूरी हुई है। और सुनो, अब ये जो विद्यानंद स्वामी हुए हैं, ये विद्यानंद स्वामी कब हुए हैं? आज से लगभग 1200 वर्ष पहले। आचार्य जो डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया जी है ना, उन्होंने इनका जो समय बतलाया है, देखो 8 पेज निकालो, 8 पेज पर सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया के अनुसार आचार्य विद्यानंद का समय
ईस्वी सन 775 ईस्वी से सन 840 निर्णित होता है, मतलब लगभग 1200 वर्ष इनके हो गए हैं। और इन्होंने किनको आदर्श बनाया था? आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आचार्य अकलंग देव को आदर्श बनाया। उनकी अष्ट सती के अनुसार इन्होंने अष्ट सहस्री लिखा है। नहीं तो अन्य विद्वानों को अष्ट सती समझ में आना बहुत असंभव सा हो गया था। अष्ट सहस्री में इन्होंने बहुत सरल कर दिया। और इन्होंने क्या लिखा है? आचार्य विद्यानंद स्वामी ने हजारों ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ है? आप अकेला अष्ट सहस्री पढ़ लो, उसमें स्वमत और परमत, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। स्वमत माने अनेकांत शासन और परमत माने विविध एकांत मतों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। क्या? हाँ, आपमीमांसा पर व्याख्या हो। अष्ट सहस्त्र की जो व्याख्या है ना, वो आपमीमांसा पर है, ऐसा है। और आपमीमांसा जो मंगलाचरण किसका है? गंधहस्ती महाभाष्य का। और गंधहस्ती महाभाष्य के श्लोक कितने हैं? 2 लाख श्लोकों में लिखा गया गंधहस्ती महाभाष्य ग्रंथ। 114 कारिका में मंगलाचरण है उसका, जो आपमीमांसा का है। हाँ, देखो वो जो तत्वार्थ सूत्र जी का जो मंगलाचरण है, उसके आधार पर 114 कारिका लिखी गई है। वो 114 कारिका किनके? गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण है वो। और गंधहस्ती महाभाष्य जो है वो 2 लाख श्लोक प्रमाण में है, ऐसा है। समझ में आया? और उसकी चर्चा, गंधहस्ती महाभाष्य की चर्चा तो एक तो उसमें आती है अध्यात्म न्याय दीपिका में, और एक जगह और आती है ना? क्या? मतलब गंधहस्ती महाभाष्य स्वामी समंतभद्र का है। तो परवर्ती आचार्यों ने आचार्य समंतभद्र को स्वामी नाम से संबोधन किया है कि आचार्य, जिसमें देखो निकालो इसमें क्या? तो आपने इतनी देर पढ़ाई क्या, ये तो बता। हाँ, टाइम तो मुझे ही पता हो गया। देखो, अच्छा ये भी मुझे पता नहीं था कि 2 लाख श्लोक प्रमाण में है गंधहस्ती महाभाष्य। जब अपने वीरसागर जी भाई साहब से सुना, उनसे पूछा ना, तो बताया कितना है। अभी आओ, यहाँ पर आओ, ठीक है ना? इनका जो इसकी जो भूमिका है, भूमिका और प्रस्तावना आप जरूर पढ़ लेना। भूमिका जो लिखी पढ़ लिया आपने? भूमिका जो बड़ी है ना, भूमिका क्या? हाँ, जो भूमिका है कौन ने लिखी? डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत साहब ने ये भूमिका लिखी है। सुनो बेटे, है ना? इसमें भूमिका में पूरा परिचय दिया इन्होंने, जो मेहनत करी है आदरणीय सागर जी भाई साहब ने। इसका जो प्रस्तावना लिखी, प्रस्तावना में जरूर पढ़ना आप। इनके द्वारा लिखी हुई टीकात्मक रचनाएं और मौलिक रचनाएं। टीकात्मक रचनाएं कौन कौन सी है? अष्ट सहस्री है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक है और युक्तानुशासन अलंकार है। तो फिर इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है? आप्त परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा। और यह है विद्यानंद महोदय, इसका दूसरा नाम संक्षिप्त महोदय भी है। ये ग्रंथ भी आज अनुपलब्ध है। आज से लगभग 700 वर्ष पहले ये पाया जाता था, लेकिन अब कहाँ पर ये अपने को पता नहीं। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अध्यात्म न्याय दीपिका में अभिनव धर्मभूषण यति ने इनका रेफरेंस दिया है, विद्यानंद महोदय का। हाँ, एक ये भी रह गया है ना, कौन सा है? हाँ, मौलिक रचनाएं में कौन कौन सी है? आप्त परीक्षा है, प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा है, श्री पूर्व पार्श्वनाथ स्तोत्र, और फिर विद्यानंद महोदय, इसका नाम संक्षिप्त महोदय भी है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिया है उसमें आप्त परीक्षा की विषय वस्तु दी है। ये विषय वस्तु 10 पॉइंट में दिया है ना, ये क्यों प्रस्तावना में आपको बात पता होनी चाहिए ना। ये 10 पॉइंट में विषय वस्तु। उसके बाद फिर 5 कारिकाओं में क्या किया गया है? मंगलाचरण किया गया है। जो 5 कारिका अपने पढ़ी थी ना, 5 कारिकाओं में मंगलाचरण है। फिर उसके बाद ईश्वर परीक्षा की गई। ईश्वर परीक्षा का प्रसंग अभी अपन ने पढ़ चुके हैं। उसमें कौन सी किसकी परीक्षा रहेगी करना बाकी? वैशेषिक मत आनी आएगी, है ना। इसके बाद फिर कपिल परीक्षा है। कपिल परीक्षा के बाद फिर सुगत परीक्षा है। फिर परम पुरुष परीक्षा है। परम पुरुष की कोई कारिका नहीं है, उसी में 86 कारिका में वो शामिल है। इसके बाद फिर अरहत परीक्षा, अरहत सर्वज्ञ सिद्धि, अरहत मोक्ष मार्ग नेतृत्व सिद्धि और उपसंहार। और फिर आप परीक्षा पर जो हुए प्रमुख कार्य। आप तो परीक्षा की ग्रंथ की रचना करने वाले कौन है?
आप तो परीक्षा ग्रंथ कौन ने लिखा है? और इन पर टीका भी किसने करी है? उन्हीं ने टीका करी। टीका का नाम क्या है? आप तो परीक्षा अलंकृति। तो दो प्रमुख कार्य हुए, एक किनके द्वारा हुआ? डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया के द्वारा और एक आचार्य विद्यानंद स्वामी के द्वारा। तो डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया ने क्या किया है? इनका संपादन और अनुवाद किया है, हिंदी अनुवाद किया है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है। अच्छा, इसके बाद एक 9वीं नंबर की कारिका आत्मानुशासन की, वो पढ़ लेते हैं अपन 16 पेज पर। पढ़ो भाई, इसकी राग क्या है, किस प्रकार से पढ़ेंगे? चलो मैं पढ़ता हूँ ना, टाइम कम है ना, मैं पढ़ता हूँ। दो मिनट में पूरा करना। चलो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। आप्त का आश्रय क्यों आवश्यक है? यह आत्मानुशासन का 9 नंबर का श्लोक। सर्वाप्रेप्सति सत सुखाप्तिमचिरा स सर्वे कर्म क्षया सद्व्रतात् स च तच्च बोधनियतं सुप्यागमा सश्रुते सा चाप्ता स च सर्वे दोषरहितो रागादया सेव्यता तं युक्ता सुविचार सर्वसुखद संताश्रयं दूषी। आप सभी लोग एक बार पढ़ सकते हो साथ में? कौन सा छंद है? शार्दूल। अब अपन लोग एक साथ पढ़ेंगे ना। सर्वाप्रेप्सति सत सुखाप्तिमचिरा सा सर्वे कर्म क्षया सद्व्रता स च तच्च बोधनियतं सुप्यागमा सश्रुते सा चाप्ता स च सर्वे दोषरहितो रागादया सेव्यता तं युक्ता सुविचार सर्वसुखद संताश्रयं दूसरे। बस अर्थ और पढ़ लेता हूँ ना। अर्थ: सर्वजीव भला सुख की प्राप्ति को शीघ्र वांछे है, सो यह वांछा प्रत्यक्ष भाष्य है। बहुरी सुख की सुनो। बहुरी सुख की प्राप्ति सर्व कर्म के नाशते हो है। मैं धीरे पढ़ रहा हूँ ना। जाते सुख का रोकनहारा कोई कर्म है, ताका नाश भय बिना सुख कैसे होई। बहुरी सो कर्म का क्षय सम्यक चाहते हो है। जाते बुरा आचरण ते निपजा कर्म, सो भला आचरण बिना कैसे नष्ट होई। बहुरी सो सम्यक चारित्र ज्ञान ते निश्चित है। जाते ज्ञान बिना बुरा भला आचरण का निश्चय कैसे होई। बहुरी सो ज्ञान आगम ते हो है। जाते आगम बिना बुरा भला का ज्ञान होता नहीं। बहुरी आगम है सो श्रुति जो अर्थ प्रकाशक मूल उपदेश तिस बिना होता नहीं। जाते आगम रचना कोई अनुसार तो हो है। बहुरी श्रुति है सो आप जो यथार्थ उपदेश दाता तिस्ते हो है। जाते उपदेश दाता बिना उपदेश कैसे होई। बहुरी सो आप सर्व दोष रहित हैं। जाते दोष सहित आप होता नहीं। बहुरी दोष रागादि हैं। जाते राग द्वेष काम क्रोध क्षुधा निद्रा आदि होते यथार्थ उपदेश दे सके नहीं। दाते ये आपपना के घातक दोष हैं। ऐसे अनुक्रम कहा। याते सत्पुरुष हैं तो युक्ति करी भले विचारी सर्व सुख का दाता जो आप्त ताको सुखरूप लक्ष्मी के अर्थी आश्रय करो। ये आचार्य गुणभद्र आत्मानुशासन और पंडित ओडावली का टीका।
क्या जोड़ा मेरे के बहू को सुना रहे थे, बार बहू बोले थे। बहुरी बहुरी बिल्कुल। अब ये जो नोबी जो श्लोक आया ना श्लोक, इसका अर्थ यदि आपको करते बन जाए तो आप करके मुझे बता देना, ठीक है बेटे। एक साथ बोलिए। कौन है इसका? पंडित जी इसका? अनुसार साथ बोले जाना है।